हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। तो जैसे पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.3 डिस्कस की थी, दैट वाज अबाउट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ओके, उसका हमने आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आई होप कि आप क्वेश्चंस ट्राई कर रहे होंगे, अच्छे से समझ में भी आ रहे होंगे आपके। तो मेन है बेटा जो कॉन्सेप्ट, जो आपको इंटरवल्स के क्वेश्चंस पढ़ाए हमने पिछले लेक्चर में, उस टाइप के क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं उस चैप्टर से, उस एक्सरसाइज से। तो प्लीज वो अपने ध्यान से करें। ओके, और मेन है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से याद होना चाहिए आपको। आज हम 8.4 की बजाय पहले आपसे 8.5 एक्सरसाइज अटेम्प्ट करवाएंगे, क्योंकि हम 8.4 को 8.6 के साथ समझाएंगे आपको। क्योंकि जो 8.4 में जो कॉन्सेप्ट है हमारा, वो 8.6 में यूज होता है। ठीक है, तो उस एक्सरसाइज को हम 8.6 के साथ अटेम्प्ट करवाएंगे आपसे। तो पहले हम आपको 8.5 समझाते हैं, क्योंकि 8.6 जो है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, और उसमें से एक क्वेश्चन आपका 6 नंबर का कंफर्म अटेम्प्ट होता है। तो उसको हम कंफ्यूज नहीं करेंगे, उसको 8.4 में जो हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं वो 8.6 में यूज करना है, तो वो हम एक साथ पढ़ाएंगे। ओके, तो टुडे आई एम स्टार्टिंग योर 8.5 एक्सरसाइज। इसमें आपको पढ़ना है एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा के बारे में। व्हाट इज एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। जो 8.4 है उसमें हम पढ़ते हैं अबाउट लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। क्लियर? तो डोंट बी कंफ्यूज कि हमने 8.4 स्किप की है, ऐसा कुछ नहीं है। उसको हम 8.6 के साथ पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, क्योंकि बार बार आपको याद कराने की जरूरत ना पड़े, कॉन्सेप्ट ये यूज करना है। तो आज आप सुनिए 8.5 एक्सरसाइज। 8.5 में जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो इसका सिर्फ आपको बेटा कॉन्सेप्ट अच्छे से माइंड में सेटअप कर लेना है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा का। और बहुत इजी कॉन्सेप्ट, बहुत इजी कॉन्सेप्ट। तो मैं यहाँ पे पहले कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको, उसके बाद हम आपको 3-4 क्वेश्चंस पढ़ाएंगे, वो आपको वेरीफाई हो जाएगी फिर वो चीज कि भाई इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो प्लीज इसका जो कॉन्सेप्ट है एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा का, वो सुनिए और वो माइंड में अच्छे से सेटअप कीजिए। ओके, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा, इसमें आपको एक गिवन मिलेगा फंक्शन। क्वेश्चन में कि आपको गिवन मिलेगा फंक्शन, फंक्शन का नाम होगा fx। एक आपको फंक्शन गिवन मिलेगा और एक आपको गिवन मिलेगा बेटा इंटरवल, दैट विल बी क्लोज इंटरवल। एक दो चीजें गिवन मिलेंगी आपको। एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा में आपको दो चीजें गिवन मिलेंगी। एक तो आपको फंक्शन गिवन मिलेगा fx, और एक आपको कंफर्म इंटरवल गिवन मिलेगा, क्लोज इंटरवल ए। तो कॉन्सेप्ट सुनिए आप ध्यान से। और आपसे क्वेश्चन क्या कहा जाएगा कि भाई ये जो फंक्शन है आपके पास, इस फंक्शन की आप एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। ये आपसे क्वेश्चन किया जाएगा। क्लियर है मैंने क्या कहा है कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा के हर क्वेश्चन में आपको एक फंक्शन मिलेगा और एक आपको गिवन मिलेगा इंटरवल। ओके, और क्वेश्चन आपसे क्या किया जाएगा कि भाई ये जो आपका फंक्शन है, इस फंक्शन की आप एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो एक बात आप 100% अटेम्प्ट कर लीजिए माइंड में कि मैक्सिमा मिनिमा का कोई भी क्वेश्चन आए, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि मैक्सिमा मिनिमा का कोई भी क्वेश्चन आए, आपके दो स्टेप्स कंफर्म। What is the first step? Find f dash x। कि फर्स्ट स्टेप, दो स्टेप बेटा कंफर्म है। कोई भी क्वेश्चन आए, मैं आपसे कह रहा हूं कोई भी क्वेश्चन आए मैक्सिमा मिनिमा का, वो चाहे एब्सोल्यूट हो या लोकल हो, कोई भी क्वेश्चन हो मैक्सिमा मिनिमा का, दो स्टेप्स कंफर्म है आपके। पहला फाइंड f dash x, और दूसरा स्टेप है बेटा आप f dash x को पुट करेंगे 0 पे। यू विल पुट f dash x इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है बात?
बेटा जब आप ये एक्सरसाइज पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि हर क्वेश्चन में एक फंक्शन मिलेगा और हमें क्लोज इंटरवल मिल रहा है और हमसे पूछा क्या जाएगा कि इस फंक्शन की एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। तो मैंने आपसे क्या कह रहा हूं कि भाई कोई भी क्वेश्चन हो, मैक्सिमा मिनिमा का कोई भी क्वेश्चन हो, ये बात कह रहा हूं मैं आपसे कि मैक्स, जैसे हमने क्या बोला, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का कोई भी क्वेश्चन हो, एक स्टेप कंफर्म है, फाइंड एफ डैश एक्स, है ना। और इंटरवल्स में कहा भी दो कंफर्म है, फाइंड एफ डैश एक्स को 0 लिखिए। तो सिमिलरली मैं आपसे कह रहा हूं मैक्सिमा और मिनिमा में कोई भी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, मैक्सिमा मिनिमा दो स्टेप्स कंफर्म है, पहला फाइंड एफ डैश एक्स, दूसरा एफ डैश एक्स को 0। ठीक है, जब आप यहां एफ डैश एक्स को 0 लिखेंगे तो कंफर्म यहां से आपको एक्स की कुछ वैल्यूज मिल जाएंगी, जैसे मान लीजिए मिल गई सी डी ई और समथिंग, कुछ वैल्यूज मिलेंगी एक्स की। अब सुनिए आगे ध्यान से, अब आप ये लिखेंगे कि इन एक्स की वैल्यूज में से, ये जो हमने एक्स की वैल्यूज लिखी है, इनमें से कौन कौन सी वैल्यू इस इंटरवल में आती है और कौन कौन सी वैल्यू इस इंटरवल में नहीं आती है। तो कंफर्म है कि जो वैल्यू एक्स की आप यहां से फाइंड आउट करेंगे और वो वैल्यू इस इंटरवल में नहीं आती, तो वो वैल्यू आपको कर देनी है रिजेक्ट। सपोज कीजिए कि यहां से एक्स की ये 3 वैल्यूज मिली आपको, ये एक्स की 3 वैल्यूज हैं आपके पास, और आपको लग रहा है कि इन वैल्यूज में से सिर्फ सी और डी इस इंटरवल में आ रहे हैं, इस इंटरवल में आ ही नहीं रहा, तो आप इसी को क्या कर देंगे, रिजेक्ट। समझ गए बात को कि यहां से जो भी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, आप जो भी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वो आप चेक करेंगे कि वो इस इंटरवल में आएगी, और जो वैल्यू इस इंटरवल में ना आए उसको रिजेक्ट कर दीजिए। ओके, तो अब आप एक्स की क्या वैल्यूज लिखेंगे, एक तो क्या लिखेंगे ये ए, फिर एक्स की क्या वैल्यू लिखेंगे सी, फिर एक्स की क्या वैल्यू लिखेंगे डी, फिर एक्स की क्या वैल्यू लिखेंगे बी, कि दो तो जो ये इंटरवल में है ये, और दो ये जो आपने फाइंड आउट किस इंटरवल के बीच में, ये वैल्यूज लिख दीजिए एक्स। और अब इन सब वैल्यूज पे आप फाइंड आउट करोगे वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ एक्स। ये जो आपके पास एक्स की वैल्यूज आई ना, इन सब वैल्यूज पे आपको वैल्यू फाइंड करनी है एफ एक्स। क्लियर? फिर आप खुद सोचिए कि जब हम इन 4 पॉइंट्स पे किसकी वैल्यूज फाइंड करेंगे, एफ एक्स की, तो ऑब्वियसली बात है बेटा, सिंपल आईक्यू लेवल है कि भाई 4 नंबर आएंगे आपके पास, 4 वैल्यूज आएंगी ना, तो जो उन 4 वैल्यूज में से सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगी, और जो उनमें सबसे छोटी वैल्यू होगी वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो मैक्सिमम मिनिमा का कोई भी क्वेश्चन आए, 2 स्टेप तो कंफर्म याद हो गए ना, फाइंड एफ डैश एक्स को 0, जब इसको सोल्व करेंगे तो एक्स मिलेंगे आपको, फिर यहां से सिर्फ एक्स की वो वैल्यू एक्सेप्ट करनी है जो इंटरवल में आए, और जो वैल्यू इंटरवल में ना आए उनको रिजेक्ट। अब जो वैल्यू यहां से आई वो लिखिए और 2 ये वैल्यूज लिखिए, और इन चारों वैल्यूज पे आप किसकी वैल्यू फाइंड कीजिए, एफ एक्स की। तो कितनी वैल्यूज मिलेंगी एफ एक्स की, 4 नंबर, 4 वैल्यूज मिलेंगी एफ एक्स की, और उन चारों में से आप समझदार हो सभी, सबसे बड़ी वैल्यू ढूंढ सकते हो ना, और सबसे छोटी। तो जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगी, जो सबसे छोटी होगी वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगी। तो इसका पहला क्वेश्चन लिखते हैं हम, तो प्लीज इसको ध्यान से पढ़ें। ये आपके सामने लिखा हुआ है एफ एक्स, दिस इज इक्वल्स टू 3x की पावर 4, माइनस में लिखा है 8x क्यूब, प्लस में है बेटा जी 12x स्क्वायर, और माइनस में है 48x और प्लस 1, और जो आपको इंटरवल गिवन है वो आपको इंटरवल क्या गिवन है, 1 और 4। और आपको इस फंक्शन की ऑब्वियस सी बात है कि भाई आपको क्या फाइंड करनी है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम है। तो हम ये रफ कर सकते हैं कि आपको याद हो गया होगा कॉन्सेप्ट। ओके, तो इस क्वेश्चन में आप ये पढ़े कि आपको वही 2 चीजें गिवन है ना, एक फंक्शन और एक इंटरवल, और आपको इस फंक्शन की क्या फाइंड आउट करनी है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट
मिनिमम वैल्यू। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? फाइंड एफ डैश एक्स। व्हाट इज सेकंड स्टेप? एफ डैश एक्स को 0, मैक्सिमम मिनिमम, दो स्टेप कंफर्म है। तो इसमें हम लिखेंगे भी पहला स्टेप कि डिफरेंशिएटिंग एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका क्या डेरिवेटिव हो गया? एफ डैश एक्स। इसका हो गया बेटा 12x³ माइनस में 24x स्क्वायर, प्लस में क्या हो गया 24x और माइनस में 48। फाइंड एफ डैश एक्स, डिफरेंशिएट। अब आप इन सब से क्या कॉमन ले सकते हैं? 12। तो यहां हो गया बेटा x³ माइनस 2x स्क्वायर, प्लस में क्या हो गया 2x और माइनस में क्या हो गया 4। ओके। अब ये है कि ये आपके सामने क्यूबिक फंक्शन है ना। तो आप लोगों के माइंड में आएगा भी क्यूबिक है तो हम उसमें हिट एंड ट्रायल मेथड लगाएंगे, है ना, फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए। तो थोड़ा सा ये भी सोचिए बेटा, क्या यहाँ फैक्टर्स ऑलरेडी बन रहे हैं? बिल्कुल बन रहे हैं। नो डाउट मैं इन दोनों से एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं। तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहां क्या बचेगा? x माइनस 2। इनसे क्या कॉमन ली? 2। तो यहां क्या बचा? x माइनस 2। नहीं, तो ये भी आप एक बार देख लें कि भाई आप सीधा कहीं हिट एंड ट्रायल ही तो नहीं लगा रहे हो। सिंपल सी बात है बेटा, फैक्टर्स बन गए यहां पे। व्हाट इज कॉमन फ्रॉम दीज टू? x माइनस 2। तो यहां बचेगा बेटा आपके पास x स्क्वायर प्लस 2। दिस इज योर फर्स्ट। बार बार कह रहा हूं बेटा, अच्छे से कॉन्सेप्ट माइंड में क्लियर कर लीजिए। मैक्सिमा मिनिमा का कोई भी क्वेश्चन आया, पहला स्टेप है फाइंड एफ डैश एक्स, चाहे लोकल हो या एब्सोल्यूट कोई भी हो, फाइंड एफ डैश एक्स। अब सेकंड स्टेप भी 100% कंफर्म है कि आप एफ डैश एक्स को 0 पुट कर दीजिए। पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो हम इसको 0 लिखेंगे तो ये हो गया 12 इंटू एक्स माइनस 2 और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब ऑब्वियस सी बात है बेटा 12 तो 0 नहीं होगा, हटाएं, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो हम कहेंगे या तो x माइनस 2 0 होगा या फिर आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2 0 होगा। अब आप सब समझदार हो, ये तो 0 पॉसिबल ही नहीं हो सकता क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 2 0 के इक्वल होगा ही नहीं आपका, चाहे x कोई भी रियल हो, रियल नॉट इमेजिनरी, रियल चेक करेंगे इंटरवल से कैसे नंबर होते हैं, रियल। तो हम कहेंगे भी दिस इज नेवर इक्वल टू 0। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 2। सिंपल सी बात है बेटा, फाइंड एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स को 0 पुट करके फाइंड एक्स। अब ये 0 के इक्वल कभी हो ही नहीं सकता ना, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 2। अच्छा, फिर हमने आपको क्या समझाया कि यहां से जो भी x की वैल्यू मिलेगी सिर्फ कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट होंगी? जो इंटरवल में है, और जो नहीं आएंगी वो रिजेक्ट होंगी। तो x इज इक्वल टू 2 क्या इस इंटरवल में आएगा? बिल्कुल आएगा, नहीं? तो दिस वैल्यू विल बी एक्सेप्टेड। क्लियर हो गई बात? यहां से जो भी x की वैल्यू निकालेंगे वो चेक करेंगे कि इंटरवल में आएगी या नहीं आएगी, तो एक्सेप्ट कीजिए, नहीं आएगी तो रिजेक्ट कीजिए। तो ये वैल्यू आई सिर्फ x की है, क्या वो इंटरवल में है? बिल्कुल है। तो दिस इज द फर्स्ट वैल्यू, और दो वैल्यू ये है आपके पास, x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 4। एक तो ये होगी और दो ये वैल्यू। इंटरवल के दोनों नंबर्स लिख दीजिए, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4, और एक ही है। अच्छा, अब इन तीनों पे किसकी वैल्यू फाइंड करोगे आप? fx की। तो पहले हम इस पे लिखेंगे अब आप इस fx में पहले x को क्या लिख दीजिए? 2। मैंने क्या कहा था, यहां से जो x की वैल्यू आएंगी उन पे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे? fx की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। तो पहले x को 2 लिखिए भी यहां पे, तो व्हाट विल बी योर वैल्यू? f2। तो यहां x को 2 लिखेंगे तो ये हो गया 3 इंटू 16, माइनस में हो गया बेटा 8 इंटू 8, प्लस में क्या हो जाएगा 12 इंटू 4, माइनस में क्या हो गया अभी 48 इंटू 2,
और प्लस में क्या हो गया 1, तो आपका कोई भी नंबर मिल जाएगा यहाँ पे। ओके, अब आप इसमें x को क्या पुट करेंगे 1, तो कौन सी वैल्यू मिलेगी आपको f1, तो वो हो जाएगी आपके पास 3 माइनस 8 प्लस 12 माइनस 48 और प्लस 1। कैलकुलेट दिस ऑल्सो। फिर आप इसमें x को क्या लिखेंगे 4, तो दिस विल बी योर f4, तो यहां हो जाएगा 3 इंटू 4 की पावर 4 माइनस में 8 इंटू 4 का क्यूब प्लस में 12 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 48 इंटू 4 और प्लस 1। ये वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। अब आपके पास ये 3 वैल्यूज आएंगी, तो 3 नंबर आएंगे। अब क्या इन 3 नंबर्स में से आप सबसे बड़ा नंबर ढूंढ सकते हो? आराम से ढूंढ सकते हो। तो जो इन तीनों में सबसे बड़ा नंबर होगा वो क्या होगी? एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। और जो इन तीनों में सबसे छोटी वैल्यू होगी वो क्या होगी? एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। क्वेश्चन इतना सा क्वेश्चन। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? फाइंड एफ डैश एक्स। व्हाट इज सेकंड स्टेप? एफ डैश एक्स को 0। वहां से किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे? एक्स की। फिर ये एक्स देखेंगे इंटरवल में आएगा नहीं, अगर नहीं आए तो रिजेक्ट, आए तो एक्सेप्ट करो। एक ही वैल्यू थी, एक ये हो गई, 2 ये लिख दी। अब इन पे किसकी वैल्यू फाइंड करो? एफ एक्स की। अब इन तीनों नंबर को बारी बारी एफ एक्स में डाल दिया। कितनी वैल्यूज आई? 3 नंबर में से जो क्या है सबसे बड़ी, 3 में से जो क्या है सबसे बड़ी वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, जो सबसे छोटी वैल्यू है दैट इज एब्सोल्यूट मिनिमम। ओके, और पढ़ाते बेटा आपको क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन, आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से याद रख लेना है एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम का। तो बेटा नो डाउट इसमें तो अब आपको याद हो गया भाई, अब आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है कि भाई मैक्सिमा मिनिमा का कोई भी क्वेश्चन आए 2 स्टेप तो लिख ही सकते हो, एफ डैश एक्स और एफ डैश एक्स को 0। देखिए सेकंड क्वेश्चन कि हमने लिखा भी एफ एक्स दिस इज इक्वल्स टू योर एक्स स्क्वायर इनटू रूट 1 प्लस एक्स, और जो आपका इंटरवल है वो है बेटा -1 से 1/2। ओके, फिर हम एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं थर्ड, दैट इज योर एफ एक्स दिस इज इक्वल्स टू योर साइन स्क्वायर एक्स, माइनस में है बेटा कोस एक्स, और जो आपका इंटरवल है वो कहां से कहां है? 0 से 5, 0 से 5। दिस इज योर सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन। ये और समझे अपना ध्यान से, और मैं बार बार कह रहा हूं बेटा एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा का मेन है कॉन्सेप्ट माइंड में क्लियर कर लीजिए अच्छे से कि भाई ये हमें याद रखना है। ओके, अब हम फटाफट करेंगे इसकी क्या फाइंड करनी है? एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। तो व्हाट इज योर फर्स्ट स्टेप? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, फाइंड f डैश x। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो बेटा fx का क्या डेरिवेटिव हो जाएगा? f डैश x। इसका डेरिवेटिव नो डाउट आप किससे करेंगे भाई? प्रोडक्ट टूल। सबको पता है प्रोडक्ट टूल लगाएंगे, तो प्रोडक्ट टूल कहता है पहले x स्क्वायर एज इट इज, इसका डेरिवेटिव तो रूट एफ एक्स 1/2 रूट एफ एक्स, फिर इसका डेरिवेटिव एफ एक्स का क्या होगा 1, फिर प्लस में रूट 1 प्लस एक्स एज इट इज। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर? 2x और y 1। क्लियर है सभी कि भाई आपका व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? फाइंड एफ डैश एक्स। तो डिफरेंशिएटिव पहले ये एज इट इज, इसका डेरिवेटिव तो रूट एफ एक्स 1/2 रूट एफ एक्स, फिर इस एफ एक्स का 1, फिर प्लस में ये एज इट इज इसका 2x। नाउ टेक योर एलसीएम। व्हाट इज योर एलसीएम? 2 इंटू रूट 1 प्लस एक्स। यहां किससे मल्टीप्लाई? 1 से, तो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस, यहां इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां क्या हो गया 4x और इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस एक्स। तो यहां 1 से मल्टीप्लाई कीजिए और यहां इससे मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 इंटू 2 4x 1 प्लस एक्स। तो ये टोटल आपको मिलेगा यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x स्क्वायर। ओके, डिनोमिनेटर में हो गया बेटा 2 इंटू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स।
तो ये टोटल आपको मिला बेटा 5x² प्लस 4x, और डिनोमिनेटर में एज यूजुअल 2 इंटू रूट ऑफ 1 प्लस x. दिस इज योर एक्स. डिफरेंशिएशन आ चुका है, पूरा चैप्टर पढ़ चुके हो आप ना, तो डिफरेंशिएशन ही तो करना है बेटा. फाइंड f डैश x. नाउ व्हाट इज योर सेकंड स्टेप कि f डैश x को 0 पुट करेंगे हम. कि वे पुट f डैश x इज इक्वल्स टू 0. तो इस f डैश x को 0 लिखेंगे हम. तो दिस विल बी योर 5x² प्लस 4x by 2 into root of 1 plus x, and this is equals to 0. इसको आप 0 लिख दीजिए. क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 0. व्हाट इज कॉमन फ्रॉम दीज नंबर्स? x. तो यहां हो गया 5x plus 4, and this is equals to 0. 0 x कॉमन. अब हम क्या कहेंगे, या तो x 0 होगा या फिर x की वैल्यू क्या होगी बेटा, -4/5. अब आप ये देखिए कि क्या ये दोनों वैल्यूज इस इंटरवल में आएंगे या नहीं. तो नो डाउट 0 तो आएगा इनके बीच में ना. अब ये कितना हुआ अभी, -0.8. क्या -0.8 भी इनके बीच में आएगा? आएगा. तो इसका मीनिंग हम लोग कंफर्म हो गए कि ये दोनों वैल्यूज इंटरवल में आ रही है. तो बोथ विल बी एक्सेप्टेड. दोनों एक्सेप्ट कर लेंगे भैया. अगर इनमें से कोई एक वैल्यू यहां नहीं आ रही होती तो आप क्या करते हो, उसको रिजेक्ट कर देते. क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट. अब फाइंड f डैश x, f डैश x को 0, फाइंड x. यहां से जो किसकी वैल्यू निकालेंगे, x की, वो कंफर्म चेक करेंगे कि इंटरवल में आएंगे या नहीं. तो क्या ये वैल्यू जिस इंटरवल में आएंगी? आएंगी भाई. तो वी विल एक्सेप्ट देम. कोई भी ना आए तो रिजेक्ट कर दीजिए. दोनों वैल्यू आएंगी. तो x की अब कितनी वैल्यू होंगी, 2 ये और 2 ये. तो हम लिखेंगे भी व्हाट इज द फर्स्ट वैल्यू ऑफ x -1, व्हाट इज द सेकंड वैल्यू -4/5. फिर हम लिखेंगे x को 0 और फिर हम x को क्या लिखेंगे बेटा, 1/2. अच्छा आप सब समझदार हो. ये सब वैल्यू कहां पुट करनी है, ये जो x की वैल्यू ये कहां पुट करनी है? ठंडे दिमाग से बेटा. 2 वैल्यू तो ये x की, 2 ये इंटरवल से, और इन चारों नंबर्स पे आप किसकी वैल्यू फाइंड करोगे? अच्छा मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू किसकी निकालनी है, fx की. तो इन चारों नंबर पे fx की वैल्यू. तो सबसे पहले x को क्या लिखिए, -1. तो यहां x को -1 लिखिए. तो नो डाउट बेटा फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, 0. x को -1 लिखेंगे आप. फिर x को क्या लिखिए, -4/5. तो हम लिखेंगे f ऑफ -4/5. तो यहां हो जाएगा बेटा 16/25. नो, और यहां हो जाएगा √1 - 4/5. तो दिस विल बी योर 1/5. तो हम यहां पे लिख देंगे भी 1/√5. फिर आप x को क्या लिखेंगे, 0. तो आप लोग क्या लिखेंगे, f0 किसके इक्वल हो जाएगा, भी 0. x को 0 लिखना है. फिर x को क्या लिखेंगे, 1/2. तो यहां हो गया बेटा f ऑफ 1/2. तो यहां हो गया 1/4 और यहां क्या हो जाएगा, √3/2. 1/4 यहां 1/2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/2. क्लियर है आप सब यहां तक? ओके. अब इनमें सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 0. भाई ये तो 0 से ग्रेटर है, ये भी 0 से ग्रेटर है. तो विच इज द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, 0. किन पॉइंट्स पे है, -1 और 0. बस ये बताइए कि इनमें से 4 वैल्यू है आपके पास ना, 4 वैल्यूज है आपके पास. तो जो इनमें से सबसे छोटी होगी वो क्या हो जाएगी, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू. लिख दीजिए भाई ये हमारी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, और जो सबसे बड़ी होगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू. ये कैलकुलेट कर सकते हो. तो मेन है आपको कॉन्सेप्ट माइंड में रखना. f डैश x को 0, यहां से किसकी वैल्यू मिलेंगी, x की. फिर चेक करेंगे कि वो इंटरवल में आएंगी या नहीं आएंगी. कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट, जो इंटरवल में आएंगी. कौन सी रिजेक्ट, जो इंटरवल में ना आए. 2 वैल्यू ये पिक करें x की इंटरवल से हमेशा, और जो यहां से आई वो पिक कीजिए. सब पे किसकी वैल्यू फाइंड कीजिए, fx की. जोड़ भी ना कितने नंबर आ गए, 4.
जो उनमें सबसे छोटा है एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, जो सबसे बड़ा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम। दिस इज योर कॉन्सेप्ट। चलिए एक क्वेश्चन और पढ़ते हैं हम इसका, ठीक है। कुछ जरूरी नहीं आपको हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, मेन है आपको कॉन्सेप्ट माइंड में क्लियर हो जाना चाहिए। एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मिनिमा का आप कॉन्सेप्ट जरूर लिख के देखेंगे, ये हमें याद हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन और पढ़ते हैं। दिस इज योर एफ एक्स, दिस इज इंटरवल। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप फॉर मैक्सिमम मिनिमम? फाइंड एफ एक्स। तो थर्ड क्वेश्चन था ये बेटा, इसका पहला स्टेप हो गया कि डिफरेंशिएटिंग एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो गया? एफ डैश एक्स। डिफरेंशिएशन कहता है पावर आ गई, साइन एक्स की क्या पावर बचेगी? 1, और फिर इसके बेस का कोस एक्स। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? फाइंड एफ डैश एक्स। पावर आ गई, पावर में से 1 माइनस, फिर इसके बेस का डेरिवेटिव कोस एक्स। कोस एक्स का क्या होता है? माइनस साइन एक्स, तो बेटा प्लस साइन एक्स। What is common from these two? Sin x। तो यहां आपके पास बचेगा बेटा 2 cos x plus 1। This is your first step। Second step कहता है भी आप f dash x को 0 लिख दीजिए। You put f dash x is equals to 0। क्लियर? अब आप f dash x को 0 लिखेंगे तो ये हो गया भी sin x into 2 cos x plus 1 is equals to 0। That is equals to 0। तो हम कहेंगे बेटा या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो we will write कि either sin x is equals to 0 or 2 cos x plus 1 is equals to 0। अब sin x अगर 0 है तो इस इंटरवल जो है 0 से पाई, तो साइन एक्स की वैल्यू अगर 0 होगी तो इस इंटरवल में किस एंगल पे साइन 0 होगा? 0 और पाई पे ही होगा। तो यहां से तो एक्स की वही वैल्यू आ पाएंगी, कौन कौन सी? 0 और पाई। कि भाई 0 से 180 है ना, 0 से 180 के बीच में 2 ही तो एंगल है, एक 0 और एक पाई, जिसपे साइन की वैल्यू 0 होगी। तो वी विल रिजेक्ट इट। क्यों? क्योंकि हम यहां से जो भी वैल्यू किसकी फाइंड करेंगे, x की जो वैल्यू फाइंड करेंगे ना, वो इस इंटरवल में आनी चाहिए, इंटरवल के बीच में आनी चाहिए, 0 और पाई के बीच में आनी चाहिए। समझ रहे हैं बात को? कि भाई साइन थीटा 0 होता है, थीटा n पाई होता है। तो बेटा ये आपको पता है कि जो भी वैल्यू हम यहां से निकालेंगे वो इंटरवल में तो हमें चेक करनी है भाई, ये बात ध्यान रखिए आप। तो साइन x 0 तो x 0 होगा और पाई होगा, लेकिन वो तो ऑलरेडी है उस इंटरवल में, वो थोड़ी ना हमें चेक करनी है। तो रिजेक्ट करेंगे इसको। नाउ सॉल्व दिस। ओके, तो यहां से आप लिखेंगे भी यहां से cos x की क्या वैल्यू होगी? -1/2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos x? -1/2। अब देखिए 0 से पाई मीनिंग जो भी x आएगा वो इंटरवल में आना चाहिए, माइंड में फिक्स कर लीजिए आप। एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम में जो यहां से x आएगा ना, वो इंटरवल में आना चाहिए। ये ध्यान रखिए, इंटरवल से बाहर नहीं होना चाहिए, ये पहले फिक्स कर लीजिए माइंड में। तो हमें पता है कि इंटरवल 0 से पाई है, 0 से पाई, 0 से 180 कितने कोऑर्डिनेट हुए? 2, फर्स्ट और सेकंड। यहां कोस की वैल्यू कैसी आ रही है? नेगेटिव। किस कोऑर्डिनेट में होती है? सेकंड में, तो एंगल सेकंड में आएगा। 0 से पाई, 0 से 180 कितने कोऑर्डिनेट हैं? फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में कोस पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव। यहां कोस क्या है? नेगेटिव, सेकंड कोऑर्डिनेट है। तो हम अब इसको ऐसे लिखेंगे और माइंड में सेट हो गया, सेकंड कोऑर्डिनेट में आएगा माइनस। इसको बेटा हम ऐसे लिखते हैं cos 60, cos पाई बाई 3, cos 60। अब एंगल कहां आ रहा था? सेकंड कोऑर्डिनेट, पाई में से माइनस कर दीजिए, तो हम लिख देंगे cos पाई माइनस पाई बाई 3। अच्छा 90 प्लस क्यों नहीं लिखा हमने? क्योंकि 90 प्लस में साइन में चेंज हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं cos पाई माइनस पाई बाई 3।
क्योंकि 0 से पाई कितने क्वाड्रेंट हुए बेटा? पहले 2, पहले में कोस पॉजिटिव, दूसरे में नेगेटिव। यहां क्या आ रहा है भाई? नेगेटिव। कहां आएगा एंगल? सेकंड क्वाड्रेंट में। खूब पढ़ चुके हो आप ये चीजें, पता है सेकंड क्वाड्रेंट में आना है, पाई में से माइनस कर दीजिए। तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 2π/3। अब आप ये देखिए, क्या ये x की वैल्यू इस इंटरवल में आएगी? ऑब्वियसली आएगी। 120, 0 और 180 के बीच में। तो अब आपके पास x की कितनी वैल्यूज होंगी? 3, एक 2 तो ये और एक ये। तो x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2π/3 एंड x इज इक्वल टू π। देखिए, 2 वैल्यू तो इंटरवल की लेनी है, ये 2 वैल्यू तो इंटरवल से आप x की लेंगे नहीं, ओके। और फिर एक वैल्यू जो भी यहां से आए, जो भी यहां से x की वैल्यू आए जो इस इंटरवल में आए, वो और लेनी है, जो ना आए उसको रिजेक्ट कर। अब आप ये बताइए, इन तीनों वैल्यूज पे आप वैल्यू किसकी फाइंड करोगे? अच्छा, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू किसकी निकालनी है? fx की। तो बेटा इन तीनों नंबर्स पे आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? fx। तो सबसे पहले भी आप यहां x को 0 लिखें, तो f0, तो यहां हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर 0 और माइनस में क्या हो गया? कोस 0, तो दिस विल बी -1, क्योंकि साइन 0 0 होता है, कोस 0 क्या हुआ? 1, तो -1। फिर आप यहां x को क्या लिखेंगे? 2π/3। x को क्या लिखेंगे? 2π/3, तो यहां हो जाएगा साइन स्क्वायर 2π/3 और माइनस में क्या हो जाएगा? कोस 2π/3। तो आप सब साइन 120 निकाल सकते हो डायरेक्ट, सीधा साइन 120 सेकंड क्वाड्रेंट साइन 60 और साइन 60 का स्क्वायर 3/4, कोस 120 -1/2 अभी निकाला था आपने, तो यहां क्या हो गया? +1/2। व्हाट इज एलसीएम? 4, यहां 1 से मल्टीप्लाई, यहां 2 से, तो व्हाट विल बी दैट? 5/4। फिर आप x को क्या लिखेंगे? पाई, तो f पाई, तो यहां हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई, माइनस में क्या हो जाएगा? कोस पाई। साइन पाई क्या होता है? 0, कोस पाई क्या होता है? -1, तो दिस विल बी +1। साइन पाई 0 होता है, कोस 180 होता है -1, तो दिस इज +1। तो अब आपके पास कितनी वैल्यूज मिली? 3, -1, 5/4, 1। तो इन सब में सबसे कम वैल्यू कौन सी हुई? नो डाउट -1, नो डाउट -1। तो सबसे कम वैल्यू -1 हुई, तो व्हाट विल बी -1? एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। और जो सबसे ज्यादा हुई वो कौन सी हुई? 5/4, तो दैट विल बी योर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। तो आपको सिर्फ इतना पढ़ना है बेटा। सिर्फ मैं चाहूंगा कि मैंने छोटा सा लेक्चर दिया है, इसको आप अच्छे से पढ़ें और एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा का जो अच्छे से कॉन्सेप्ट है वो बहुत ध्यान से अपने माइंड में सेटअप करें, ठीक है? तो इतना ही पढ़ना है आपको, अच्छे से पढ़ें, अच्छे से रहें। थैंक यू वेरी मच।